मीडिया ने एक अफसोसनाक अफवाह फैलाई हुई है कि असिस्टेंट कमिश्नर ईमान सलीम को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया है, जबकि ईमान सलीम एक निहायत ईमानदार और एक जिम्मेदार ऑफिसर है। और जैसा कि सब जानते हैं कि ईमानदार ऑफिसर्स की जान हर वक्त खतरे में रहती है। उसकी एक मिसाल कल रात ऑर्गेनिक वर्ल्ड में कार्रवाई के दौरान हमारे कुछ अफसरान की शहादत। सर, ऑर्गेनिक वर्ल्ड का ईमान सलीम के अरेस्ट होने से क्या ताल्लुक है? Sir, I'll take it from him. Sure. अस्सलाम वालेकुम जी। ईमान सलीम अरेस्ट नहीं हुई थी। एक्चुअली वो ऑर्गेनिक वर्ल्ड वालों के वेयर हाउस जा रही थी, जहां पर मुर्दा जानवरों को जमा किया हुआ था, वो रेड करने के लिए जा रही थी। इसलिए उनके साथ एक्स्ट्रा नफरी मौजूद थी, जिसे मीडिया ने वक्त से पहले नशर करके ऑर्गेनिक वर्ल्ड वालों को खबरदार कर दिया और ईमान सलीम के पहुंचने से पहले वहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया। तो क्या रिश्वत लेने की खबर झूठ थी? झूठ थी, इसलिए तमाम न्यूज चैनल्स को डिफेमेशन का नोटिस भेज दिया। लेकिन मैम, हमें पता चला है कि ऑर्गेनिक वर्ल्ड से आपने कोई चेक लिया है जिसे कैश भी करवाया गया है। वो चेक मैडम को नहीं, मुझे भेजा गया था। मेरे वालिद साहब की जायदाद का एक मामूली सा हिस्सा है। सर, आपकी जायदाद ऑर्गेनिक वर्ल्ड वालों के पास है? वो मेरे वालिद साहब की जायदाद है। नासिर हसन और सलमान हसन सिर्फ केयर टेकर्स हैं। लेकिन सर, उन्होंने कहा है कि वो प्रॉपर्टी हमें वापस करना चाहते हैं, इसलिए मंथली इंस्टॉलमेंट्स के जरिए वो हमें चेक्स देते रहेंगे। इसका मतलब आप? अब बाकी की बातें कोर्ट में होंगी, जहां पर डेफेमेशन का केस लड़ने आएंगे आप लोग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चलें जी, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। चलें जी, चलें सर, लेट्स गो। हेलो हेलो, बिलाल, ईमान तुम्हारे साथ है? नहीं, मैं उसके साथ हूं। ठीक है, वो घर छोड़ने जा रहे हो उसे? That's none of your business. None of my business. देख लिया आपने कि आपके डैड क्या कर सकते हैं? उनका तो नहीं पता चला, लेकिन अपना पता चल गया कि मैं ईमान के लिए क्या कर सकता हूँ। उसको बचाने के लिए बिलाल काफी है। और बिलाल को बचाने के लिए तुम बहुत कमजोर हो। लेकिन ईमान तो कमजोर नहीं रही। अब आप उसको इतनी आराम से हरास नहीं कर सकते। हरास कौन कर रहा था? मैं तो उससे मोहब्बत करता था। मोहब्बत अब भी करता हूं। मोहब्बत सिर्फ ईमान से। मैडम, सामने का स्टार्ट लगा दिए।
क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस सवाल जवाब करके रिहा कर दिया। लेकिन बेटा टीवी पे तो बता रहे थे कि तुम रेड डालने गई थी और ये हादसा हो गया। नहीं अब्बा, अरेस्ट किया था फिर रिहा कर दिया। ये क्या हो रहा है बिलाल? सलीम चाचा, मैं हूं ना, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बोले ईमान, बोले। शुक्र है तुम ठीक हो। आपको तो दुख हो रहा होगा ना? अगर दुख होता तो तुम्हारी सलामती पर बकरे वारता। वो बकरे आपने भेजे थे? मैं जानता हूं तुम नाराज हो मुझसे और तुम्हारा हक बनता है, लेकिन तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो, सिर्फ एक बार। एक बार मुझसे कल ऑफिस आकर तो मिले। बिलाल, तुम इसके घर क्या कर रहे हो? आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ऑफिस आ जाइएगा, ठीक है? बेटा बेटा इसका नंबर ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, किसी और नंबर से कॉल आ जाएगी। बस आप रिसीव ही मत कीजिएगा, ठीक है? बाजी, आपको सब खाने पे बुला रहे हैं। जाओ यहाँ से। जी। तो जिंदगी तबाह हो रही है और इन सबको खाने की पड़ी है। ईमान उनके कहने से मानेगी तो नहीं, और मान गई तो नहीं। वो बिलाल की मंगेतर है, उससे मोहब्बत करती नहीं। मोहब्बत तो उसे आहत से थी। तो अगर तैमूर के मुकाबले में बिलाल के बजाय आहत खड़ा हो जाए तो हाँ, अगर आहत उसके लिए स्टैंड लेता है तो तैमूर आहत को वैसा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जैसा वो मेरे भाई बिलाल के लिए सोच रहे हैं। लेकिन